इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जोड़ी ट्विन फ्लेम की जोड़ी होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा जब किसी का विवाह होता है तो लोग बोलते हैं भगवान ने कितनी अच्छी जोड़ी लगाई है, रब ने जोड़ी लगा दी। ये तो सुना होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हम देखने से भले बोल सकते हैं कि जोड़ियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पता उनकी मैरिज उनके कार्मिक रिश्ते से हुए हो। क्या पता वो जिससे विवाह हुआ है वो दोनों एक दूसरे के पिछले जन्म में दुश्मन थे और इस जन्म में उनका विवाह हुआ है और वो कार्मिक रिश्ते में जा रहे हैं। लेकिन सबसे सुंदर जोड़ी इस ब्रह्मांड की ट्विन फ्लेम की जोड़ी होती है, जो आपको इस संसार में फंसा रहना नहीं बल्कि आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है, स्वयं आपको मुक्त कर देता है। इस ब्रह्मांड, इस नश्वर शरीर को भी वो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ट्विन फ्लेम की जो रिश्ता होता है वो भगवान खुद इस जोड़ी को बनाए होते हैं। हर जन्म में हमारा कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में रिश्ते आते हैं, चाहे हमारे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे हमारे माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, कोई भी हमें मिलते हैं किसी भी जन्म में, वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलते हैं। आपके हर जन्म में अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो कोई सोलमेट बन के आता है, किसी के साथ बुरा कर्मा किया है तो वो आपका माता पिता, पति, भाई बंधु कुछ भी बन के कार्मिक के रूप में आता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जो आपके लाइफ में होता है वो आपके जीवन में एक ही आत्मा होता है, वो कभी बदलता नहीं, वो आपका हर जन्म में वही साथी होता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम की जो जोड़ी होती है वो यूनिवर्सल जोड़ी होती है। उन्हें कोई पृथक नहीं कर सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जिस तरह हम आत्मा को कभी मार नहीं सकते, वास्तव में हम शरीर को मरते देखते हैं, हमारी आंखें देखती है कि शरीर मर चुका है, हम उसी को सत्य मान लेते हैं कि ये आदमी मर चुका है, लेकिन वास्तव में आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। इसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम तो कभी अलग होते ही नहीं हैं, लेकिन हम अज्ञानता के साथ जब हम इस नश्वर दुनिया में देखते हैं तो हमें तर्क मिलता है और हमें लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमसे दूर है, हमसे अलग है। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमसे दूर तो था ही नहीं, वो तो मेरा ही स्वरूप है, वो तो मेरा ही है, वो वाला मेरे से अलग कैसे हो सकता है। इस ब्रह्मांड में जब आपको ये दिखने लगे कि जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो कण कण में वास करता है, वो हमारे लिए परमात्मा है, जब आपका ट्विन फ्लेम ही आपका परमात्मा लगने लगे, आपको भगवान लगने लगे, तो समझ लेना कि आप प्रेम के मार्ग में उतर गए हो। और यही प्रेम तो ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स सिखाना चाहता है कि अपने प्रेमी को केवल अपने प्रेमी में नहीं बल्कि हर कण कण में उसे देखो। प्रेम का स्वरूप इतना सुंदर होता है, जब हम उसे हर कण कण में देखते हैं, जब हम अपने प्रेम को ही ईश्वर मान लेते हैं तो प्रेम बहुत सुंदर हो जाता है। आपका ट्विन फ्लेम आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी आत्मा को अलग कितनी भी कर दिया जाए शरीर में, लेकिन आत्मा तो एक ही है, आत्मा कैसे अलग हो सकती। ट्विन फ्लेम की जो जोड़ी होती है वो ईश्वर की सबसे प्रिय जोड़ी होती है। डिवाइन का पूरी ब्लेसिंग ट्विन फ्लेम के ऊपर होता है। वो इस ब्रह्मांड, जैसे हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, तो अगर इस अर्थ पे आपको प्रेम देखना है वो ट्विन फ्लेम में देखा जाता है। भले आपको लगेगा कि ट्विन फ्लेम में तो प्रेम होता ही कहाँ है, वहाँ पे तो धोखा, वहाँ पे टॉर्चर, हमारा ट्विन फ्लेम हमें चीट करता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का रियल स्वरूप आपको तब देखने को मिलता है जब आप इनर वर्क दोनों लोग कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम स्टार्टिंग पीरियड में रियली एक बहुत ही कार्मिक की तरह लगता है। आपको लगेगा जैसे कि वो तो ये रिश्ता सबसे ख़राब है, क्योंकि इस रिश्ते में ना ही हम रह पाते हैं ना ही हम दूर हो पाते हैं। अगर हम दूर होते हैं तो फिर से हमें मिला दिया जाता है और ना ही हमें एक साथ रखा जाता है, तो ये रिश्ता कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन लाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम की जो असली खूबसूरती है, इस जोड़ी को आपको तब देखने को मिलता है जब आप अपने आप पर इनर वर्क करते हैं। क्योंकि ये जोड़ी कभी भी, जैसे हम परमात्मा को
ऐसे नहीं देख पाते हैं जब तक हमारी आत्मा शुद्ध ना हो जाए। हम चाहे कितने भी छल कपट के साथ परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करें, चाहे हम महंगे महंगे चढ़ावा चढ़ाएं, चाहे हम बड़े बड़े भोग लगा दें, बहुत तरह के मिष्ठान चढ़ाएं, लेकिन हमें ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता। बल्कि तब हमें ईश्वर का दर्शन होता है जब हमारा प्रेम शुद्ध होता है, जब हमारा आत्मा शुद्ध होता है। वैसे ही ट्विन फ्लेम जो रिश्ता है वो आपको तब तक दुख देता है जब तक आपकी आत्मा की जागृति नहीं होती है। वो आपको कष्टदायक पीड़ादायक तभी लगता है जब तक आप प्योर सोल नहीं बन जाते। जब जब आप इस नश्वर शरीर और इस नश्वरता में फंसे रहते हो, संसारिक भौतिक चीज़ों में फंसे रहते हो, गुस्सा क्रोध, हमेशा गिल्ट में फंसे रहते हो, ईर्ष्या में फंसे रहते हो, तो ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता आपको कभी अच्छा लगेगा ही नहीं, बल्कि आपको और दुखी सबसे बेकार रिश्ता लगेगा। लेकिन जब इस वास्तविक रिश्ते को आपको समझना होगा तो आपको अपना इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस करना होगा। जब आपको धीरे धीरे आप आत्मज्ञान की तरफ जब आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था, ये रिश्ता तो अति सुंदर था, अति प्रिय था, जिसे हम बंधन में बांध के रखना चाहते थे। ये तो प्रेम स्वतंत्र था, ये सबसे ऐसा प्रेम था जो कड़ कड़ हर फूल में खिलता था। हमने इसको समझ क्यों नहीं पाया? लेकिन इस प्रेम को, इस ट्विन फ्लेम की जोड़ी को, इस प्रेम को समझने के लिए आपको पहले स्वयं के अंदर जाना होगा। जैसे हम ईश्वर को पाने के लिए स्वयं के अंदर ही हमें ईश्वर मिलते हैं जब हमारी आत्मा, हमारी काया साफ होती है, वैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम को भी तभी देख पाओगे जब मन के आईने को, मन के दर्पण को सुंदर रखोगे, साफ रखोगे। छल कपट से कभी भी ट्विन फ्लेम का रिश्ता नहीं चलता। चाहे आपके डीएम के अंदर भी अगर छल कपट है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो आप दोनों कभी नहीं मिलोगे। जब आपके डीएम के अंदर वो प्रेम आएगा तभी आप लोगों का यूनियन होगा। या आपके अंदर अगर वो गुस्सा, ईर्ष्या सब कुछ वास करता है तो तब तक आपका यूनियन नहीं होगा जब तक आप एक प्योर सोल ना बन जाओ। क्योंकि ईश्वर और ट्विन फ्लेम और प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। अगर ईश्वर को समझना है तो आपको प्रेम को समझना ही होगा। जब आप प्रेम को समझ लेते हो तो आप ईश्वर को भी समझ लेते हो। इस जर्नी में आपको जितने भी कष्ट मिल रहे हैं, जितने भी दुख मिल रहे हैं, आपको सताने के लिए नहीं, बल्कि आपके कर्मा को ही रिलीज कर रहा है। ये ब्रह्मांड अगर किसी के जीवन में एक भी कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि वो कोई तो कारण है, उसने कभी तो बुरे कर्म किए हैं। क्योंकि हम सब चीज़ों से पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने किए कर्मों के साथ हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपने सुना होगा कि कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो कोई दुख अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके ही कर्म हैं। इसलिए इस जन्म में कम से कम अपने कर्म को सुधार लो, अपने कर्म को अच्छा कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। बहुत सारे लोग हैं नशे में, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उन्हें कहना है मेरा सेपरेशन हो गया, मेरे को धोखा मिला है, मैं ड्रिंक करना शुरू कर दिया हूँ, मैं नॉन वेज, हमेशा वे विचार में चले गए हैं। ये सब स्टॉप करना है आपको। जबकि परम शक्ति, परम आनंद आपको तब मिलती है इस जर्नी में जब आप ईश्वर के शरण में जाते हो और इस जर्नी को प्रेम पूर्वक अच्छे से समझ पाते हो। तो इस जर्नी को आप तभी समझ पाओगे जब अपने आत्मा को प्योर करोगे। ट्विन फ्लेम की जोड़ी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जोड़ी है, जो आपको अध्यात्म तक लेके जाता है, जो आपको माया से ऊपर लेके जाता है, जो आपको खुद से मिलाता है। वो आपका ऐसा दर्पण होता है, वो आपका ऐसा आईना होता है जो भले आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने ही स्वरूप को कोसते हो। वो आपका रियल चेहरा दिखाता है, वो आपके चेहरे को फिल्टर नहीं करता, आप जैसे हो आपको वैसे ही दिखाता है और बिल्कुल आपकी वास्तविकता को दिखाता है। तो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है
ये तभी तक आपको बुरी लगती है जब तक आपका इनर वर्क नहीं होता। इनर वर्क के बाद आपको ये रिश्ता सबसे सुंदर लगता, सबसे खूबसूरत लगता। मुझे उम्मीद है हमारी सारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, ये वीडियो भी अच्छी लगी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हैप्पी लाइफ को एक प्यारा सा कमेंट्स और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए बना पाऊँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।